Hi friends, this is Janardhan. Welcome to our channel Indian Tech Timber Locks चैनल को स्वागत है। आज मैं ये वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये है कि सागवान पेड़ किस तरह सेल करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये है एक्चुअली देखिए, कोई बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेने से पैसा कुछ ज़्यादा मार्जिन आएगा और रिस्क नहीं लेने से कुछ कम मार्जिन आएगा, लेकिन प्रॉफिट तो दोनों में रहेगा। और ये अब आप सोच लेना है कि आपका सागवान का पेड़ किस तरह आप सेल करना चाह रहे हैं। इधर ऐसा होता है, दो तरह आप सेल कर सकते हैं। ऐसा है कि जो आपका पेड़ जो है, आपका बायर्स को पूरा तरह पेड़ के हिसाब से आप लमसम प्राइस में दे सकते। लमसम मतलब अभी देखो, आपका सब पेड़ एक तरह नहीं रहेगा। मतलब कोई अच्छा गर्त वाला रहेगा, कोई पतला वाला रहेगा। तो बायर आपके पास कोई आया है तो वो पूरा चेक कर लेगा, पेड़ पूरा चेक करके मोटाई और पतला वाला सब कुछ पेड़ एक ही रेट, एक लमसम प्राइस वो ऑफर दे देगा। और वो ऑफर आपको अच्छा लगा तो आप सेल कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड मेथड है सेल करने का। आपका पेड़ जो है वो आप काट के सेल भी कर सकते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पेड़ आपको देखिए, टिम्बर डिपो और सामिल्स के लिए सागवान का पेड़ राउंड लॉक्स जो होता है ना, वो माल रिक्वायरमेंट रहेगा सामिल्स और टिम्बर डिपो के लिए। तो वो लोग ये सागवान का पेड़ राउंड लॉक्स नॉर्मली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑक्शंस में खरीदते हैं, और प्राइवेटली आपके जैसा जो पेड़ फार्मर्स के पास पेड़ रहेगा ना, वो खरीद के भी वो लोग लेते हैं। मतलब ये मार्केट में आपसे पेड़ लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोसेस करके काट के, फिर वो पूरा पेड़ जो काट के हुआ है ना, जो पेड़ काटने के बाद जो पीसेस आता है, वो पूरा एक लॉटिंग बनवा के और वो पूरा एक अच्छा लुकिंग दे के उसका क्यूबिक फीट के हिसाब से सेल करते हैं। क्यूबिक फीट मतलब गन फुट हिंदी में बोलते हैं ज़्यादा से लोग, गन फुट के हिसाब से सेल करते हैं। लेकिन ये गन फुट के हिसाब से आपको सेल करना चाह रहे तो आपका पेड़ जो जितना भी पेड़ है वो आप खुद सेल कर सकते हैं काट के। वो प्रोसेस रहेगा, आपका जो पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना चाहिए आपका पेड़ काटने के लिए। ये परमिशन आपको पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसलिए कि एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन आपको मांगता है, कटिंग परमिशन। आपका पेड़ आपका खुद लैंड में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लैंड में है, वो कंफर्मेशन करने के लिए वो लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेल्प लेते हैं। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको पासबुक जो इश्यू करते हुआ है ना, पहले आपका लैंड का खुद लैंड में, वो आपका लैंड में पेड़ पड़ा है, वो कंफर्मेशन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स देते हैं। वो आपका लैंड में कितना पेड़ पड़ा है और आपको
कितना पेड़ काटने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस एमआरओ ऑफिस को जाना है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके मैं मेरा खुद लैंड में सागवान का पेड़ इतना पेड़ है और हम इतना पेड़ काटने के लिए हमको परमिशन दे दिए। कितना मतलब आपका जो काटने का इच्छा है, कितना पेड़ आप सेल करना चाह रहे हैं, वो आप परमिशन लेना है। मान लो आपका 50 पेड़ या 100 पेड़ आपसे आपका लैंड में है, तो आप मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना है और आप परमिशन लेना है। हमारा लैंड में, अपना खेती लैंड में 50 पेड़ है, हमको काटने के लिए आप परमिशन देना है। तो वो लोग इंस्पेक्शन करेगा, आपका लैंड देखने के लिए आएगा। सर्वेयर के साथ वो लोग आते हैं। आने के बाद आपका लैंड में वो आपका लैंड का डॉक्यूमेंट्स मतलब पासबुक जो होता है वो गवर्नमेंट ने इशू किया होगा ना पहले, वो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स लेते हैं और वो कॉपी जेरॉक्स लेने के बाद वो आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आएगा और आपका लैंड में वो कितना पेड़ है वो चेक करेगा और उसका एक लेटर देंगे, सर्टिफाई करेंगे ये आपका जमीन में है पक्का, वो प्रूफ देंगे सर्टिफिकेट। वो प्रूफ आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंज ऑफिस बोलते हैं। आपके पास में कोई रेंज ऑफिस रहने से आप रेंज ऑफिस के पास जाना है और उधर अप्लाई करना है। आपका जमीन में सागवान का पेड़ है और आप काटने के लिए परमिशन उनको लेटर देना पड़ेगा। तो वो लोग ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आप जो लेके जाते हैं लेटर, वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद और वो भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। वो इंस्पेक्शन आने के बाद आपको बोलते हैं चालान भरने के लिए। मतलब आपको चालान भरना है, कितना पेड़ काटने के लिए चाह रहा है उतना पेड़ के लिए आप चालान भरना पड़ेगा। मतलब ये एक्ट रहेगा, एक पेड़ का 150 रुपीज और 200, वो स्टेट का अलग अलग रूल्स रहेगा। आपके पास में कौन सा है आप चेक कर सकते हैं। वो आप रेंज ऑफिस के पास जाने से वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो चालान आप भरने के बाद वो आपको परमिशन देंगे काटने के लिए। वो काटने के से पहले उन लोग आपका पेड़ पूरा मेजरमेंट करने के लिए बोलते हैं। वो मेजरमेंट ऐसे करना है, आपके पास कितना भी पेड़ है वो पेड़ को आप पेड़ के सामने खड़े रह के आपका शोल्डर के हाइट में, आपका शोल्डर जो हाइट होता है उसका हाइट आपका सर के पास, वो हाइट में टेप मेजरमेंट करना है। वो सेंटीमीटर में करना है। वो सेंटीमीटर में करके नोटबुक में वो पेड़ का नंबर पेड़ के ऊपर पेंट से डालना है और वो जितना भी गुलाई है वो सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है वो आप पेड़ का नाम पेड़ का नंबर और गोलाई कितना सेंटीमीटर है वो और अप्रोक्सीमेटली कितना मीटर्स हाइट है वो आप मीटर्स में बुक में लिखना है। बुक में लिखने के बाद वैसे इसी तरह सब पेड़ का मेजरमेंट आप लेना है और सब पेड़ का मेजरमेंट्स लेने से आपको वो पेड़ के लिए कितना क्यूबिक फीट आ सकता है वो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी पेड़ आप मेजरमेंट करने से ही आपको उसके बारे में आपको नॉलेज आएगा और वो कितना फीट रहेगा, कितना CFT आएगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही आप वो पूरा मेजरमेंट लिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है और देने से वो लोग इंस्पेक्शन करके आप चेक करते हैं। वो आने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पेड़ के पास आते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो लोग आपको आप पेड़ काटना है और पेड़ का
जिधर आप पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के बाद कितना फीट्स लेंथ आप काटना है पीसेस। मतलब देखिए, एक पेड़ हो सकता है 30 फीट हो सकता है। आप 30 फीट का एक ही लकड़ी नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्रॉब्लम ही हो सकता है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको गाइड करेगा, 4 मीटर या 5 मीटर आपको काटने के लिए परमिशन देंगे। तो एक पेड़ काटने के बाद, वो गिर जाने के बाद बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, इसीलिए वो 4 मीटर 5 मीटर वो गाइड करते हैं। उसके अनुसार आप काटना है, और काटने के बाद उस पेड़ का जो नंबरिंग करना पड़ेगा। मतलब एक पेड़ आपको 3 टुकड़ा 2 टुकड़ा हो सकता है, तब उसका एक पेड़ का नंबर, और जो उसका टुकड़ा भी है, टुकड़ा का भी नंबर लिखना पड़ेगा। वो पेंट से करना पड़ेगा। वो भी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद आप उसी अनुसार सब पेड़ काटना है। और फिर वो फेलिंग इंस्पेक्शन देखते हैं, वो आके फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आपका लोकेशन को आके, और पेड़ जिधर आपने काटा है वो पेड़ उसी तरह उधर ही रहना है। वो लोग फेलिंग इंस्पेक्शन करने के बाद ही वो पूरा टुकड़ा लॉग्स पूरा एक लॉटिंग जैसा बनाना पड़ेगा। वो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है कि जी हम लोग ये पूरा टुकड़ा एक जगह में लॉटिंग करते हैं, क्योंकि हमको सेल करना चाह रहे हैं। ये सब पूरा एक जगह लॉटिंग करने के लिए हमको परमिशन दे दीजिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप परमिशन पूछने से वो लोग आपको देते हैं। मतलब वो इंस्पेक्शन करने के बाद, ऑफिशियल्स जो है वो इंस्पेक्शन करने के बाद आपको वो लॉटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी बायर आपके पास पेड़ देखना आ रहे हैं, उनको अच्छा दिखने में वो आपको तो कुछ अच्छा पैसा ऑफर कर सकते हैं, अच्छा रेट ऑफर कर सकते हैं। मतलब देखिए, जो भी माल आपको दिखने में अच्छा दिखने से, आपको पसंद होने से, आप अच्छा प्राइस देने के लिए ऑफर कर सकते हैं। वैसा ही टिम्बर डिपो और सॉमिल बिजनेस करने वाले कोई भी आपका लकड़ी अलग अलग एक पीस टुकड़ा देखने से उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा लेने में। वही आप लॉटिंग बना के वो दिखने में अच्छा दिखने से और अच्छा कलर दिखने से एक साथ वो लोग आपको प्राइस ऑफर दे सकते हैं। इसी अनुसार आप पूरा लॉटिंग करने के बाद और जो लकड़ी का पूरा मेजरमेंट इंफॉर्मेशन, पूरा पेड़ काटने के बाद सेंटर गर्थ जो होता है, सेंटर गर्थ मतलब जो पेड़ काटने के बाद कितना टुकड़ा आप लेंथ काट रहा है, वो काटने के बाद उसका मेजरमेंट करना जरूरी होता है। मतलब देखिए, आप पेड़ आपका शोल्डर हाइट में मेजरमेंट किया है, पहले स्टैंडिंग मेजरमेंट किया है, लेकिन आफ्टर जो पेड़ नीचे गिरने के बाद फेलिंग मेजरमेंट होता है, वो आप करना पड़ता है, वो जरूरी होता है। फेलिंग मेजरमेंट होने के बाद ही आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लिस्ट आएगा, क्योंकि जो फेल होने के बाद एग्जैक्ट मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अगर स्टैंडिंग मेजरमेंट लेंथ तो आप पूरा एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, लेंथ आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि स्टैंडिंग में आप हाइट ज़्यादा होता है, आप नहीं ले सकते। इसीलिए फिलिंग के बाद जो जितना पीसेस भी होता है वो आप एग्जैक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं। और आप मेजरमेंट मान लो एक लॉग ऐसा लेंथ है, मतलब 4 मीटर का आपने काटा है, और 4 मीटर में जितना बीच में सेंटर गर्थ होता है वो मेजरमेंट आप मापना पड़ेगा। वो मेजरमेंट आप करने के बाद वो नोटबुक में नोट करना है, ये पीस एक लॉग इतना मेजरमेंट आया है सेंटर गर्थ और लेंथ 4 मीटर आया है। वैसा सब पीसेस का आपका मेजरमेंट करने से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगा।
और इसी तरह आप क्यूबिक फीट के हिसाब से सेल भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये टनेज के हिसाब में भी सेल करते हैं। सेल मतलब ऐसा होता है, देखिए टनेज के हिसाब से देना चाहिए तो आपको परमिशन जो होता है वो जल्दी लेना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ लोग टनेज के भाव में ये सेल करते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा परमिशन जल्दी आने के लिए भी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि पेड़ जो भी है तुरंत काटने के बाद तुरंत सेल करने में आपको वेट ज्यादा रहेगा। तुरंत आप सप्लाई करना चाहिए तो आपको तुरंत उनका परमिशन भी चाहिए। तो तुरंत परमिशन आपको जिधर मिलेगा उधर आप टनेज के भाव में सेल कर सकते हैं। अगर मान लो आप काटने के लिए टनेज में आप सेल करते हैं, लेकिन आप काटने के बाद आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग गया परमिशन लाने में, तब आपका जो पेड़ होता है वो पूरा सूख जाता है। सूख जाने में उसका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाने से आप टनेज के भाव में सेल करेगा तो आप नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये क्यूबिक फीट के हिसाब से करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और टन के हिसाब से भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन परमिशन जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी आप काट के सेल करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये आप सेल करने से पहले अच्छा बायर्स को आप दिखाना पड़ेगा, और अच्छा बायर्स को देने से पहले आपका माल का पूरा इंफॉर्मेशन आपके साथ रहना है, और बायर के पास एडवांस लेने के बाद ही आप कुछ टोकन एडवांस लेने के बाद ही आप ट्रांसिट पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो आप बिना एडवांस ट्रांसिट पास के लिए अप्लाई करने से ट्रांसिट पास आपको मिल जाएगा, और अगर बायर कुछ उनका प्रॉब्लम से वो आपसे माल इन टाइम में नहीं लेना चाह रहा, तो अगर वो माल वो उठा नहीं पाया तो आपका ट्रांसिट पास का ट्रांसिट पास का वैलिडिटी जो होता है वो 10 दिन 15 दिन देते हैं, वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर एक्सपायर होने से फिर आपको रिवैलिडेशन करना पड़ेगा, मतलब रिवैलिडेशन का खर्चा फिर एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा। इसीलिए कोई भी आप किसी ना बायर को सेल करते हैं ना, उनसे आप एडवांस लेना है, लेने के बाद ही आप ट्रांसिट पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये ट्रांसिट पास ऐसा होता है, आपको अगर मान लो आप यूपी में रहते हैं, आपको मध्य प्रदेश सेल करना है और किसी अदर स्टेट को और किसी जगह आप से ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसिट पास जरूरी होता है। ट्रांसिट पास बिना आप किसी जगह से किसी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। वैसा अगर बिना ट्रांसिट पास से आप सागवान लकड़ी ट्रांसपोर्ट करने से आपका माल फॉरेस्ट वाला कोई ना चेक करने से मिलेगा तो आपका गाड़ी सीज हो जाएगा। बिना परमिट बिना कागज लीगली आप नहीं करना है। ओके, इसीलिए ये प्रोसेस आप करके आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं, और पेड़ काट के सेल करने से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसी तरह काम भी अच्छा करना है, क्योंकि जो काम मेहनत करेगा वही तो पैसा ज़्यादा कमाता है। अगर आपको ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काम करवाना और इसके पीछे भागना आपको सर दर्द हो गया, तो आप पेड़ के हिसाब से कोई बायर को लमसम में कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। वो आपका माल पूरा काट के वो ले जाएगा। इसी तरह कर लीजिए और आपका अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा नंबर आपको आउट रहने से मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और ये वीडियो मैं करने के लिए बहुत हैप्पीली मैं इंटरेस्ट से ये वीडियो कर रहा हूं, क्योंकि मैं हुआ तो मैं बहुत अच्छा हैप्पी होता हूं। और
ये मैं आपको हिंदी में ये वीडियो कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इतना फ्लुएंसी नहीं आएगा, हिंदी मतलब नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अगर हिंदी में कुछ गलती हुआ तो आप ज़रूर मुझे क्षमा कीजिए। आई एम वेरी मच सॉरी इफ एट ऑल आई मेड सम मिस्टेक बाय सेइंग इन हिंदी। ओके, थैंक्स अ लॉट। और आपको कृपया मैं करता हूँ, मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद है तो आप मुझे मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।